महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही सियासत सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक उबलने लगी है। आरोपों की बौछार, धमकियों के वीडियो और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप। चुनावी माहौल अब सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र की सीमाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोल दिया है। राउत का आरोप है कि बीजेपी अब विचारधारा की नहीं बल्कि गुंडों की पार्टी बन चुकी है और महाराष्ट्र के बड़े शहरों में ऐसे लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है जिनका नाम विवादों और अपराध से जुड़ा रहा है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर भी सीधा निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच एक वीडियो ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस वीडियो में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मुंबई पुलिस को फोन कर पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ की सुरक्षा तुरंत हटाने का निर्देश देते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि यह दबाव उम्मीदवारी वापस लेने के लिए बनाया गया। ऐसे में दर्शकों, बड़ा सवाल ये है, क्या नगर निगम चुनाव निष्पक्ष होंगे या फिर दबाव और धमकियों की राजनीति हावी रहेगी? तो इसी सियासी घमासान की पूरी कहानी जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासत का पारा आसमान छूने लगा है। आरोप प्रत्यारोप और धमकियों के वीडियो और तीखे बयान अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि चुनावी रणभूमि का हथियार बनते दिख रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अब सीधे चरित्र, सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर आकर टिक गई है। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे राजनीतिक भूचाल के केंद्र में है शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोल दिया। संजय राउत का कहना है कि बीजेपी अब विचारधारा की पार्टी नहीं रही बल्कि गुंडों की पार्टी में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि बीजेपी अब आधिकारिक तौर पर ऐसे लोगों को आगे कर रही है जिनका नाम अपराध और विवादों से जुड़ा रहा है। तो वही दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भी इस हमले के दायरे में ले लिया है। राउत के मुताबिक अजित पवार की पार्टी में महाराष्ट्र के कुख्यात अपराधी शामिल है और ऐसे ही लोग पुणे, मुंबई और नासिक जैसे बड़े शहरों में चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। राउत ने सवाल उठाया है कि जो पार्टी नैतिकता, संस्कार और शुचिता की बात करती है, वही पार्टी अगर गुंडों और भ्रष्टाचारियों को टिकट दे तो जनता उससे क्या उम्मीद करे? तो वही दर्शकों, राउत का सीधा आरोप ये भी है कि शिवसेना और मराठी मानुष को हराने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी हर हद पार कर चुके हैं। उनका कहना है कि गुंडों की मदद से चुनाव जीतने की कोशिश दरअसल उनकी नैतिक हार है। ऐसे में इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल और तेज हो गई। विपक्ष इसे जनता के बीच ले जाकर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष पलटवार के मूड में नजर आ रहा है। दर्शकों, इसी सियासी उथल पुथल के बीच एक वीडियो ने राजनीतिक आग में घी डालने का काम किया। यह वीडियो महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से जुड़ा हुआ है। वीडियो में राहुल नार्वेकर मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन कर यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ की सुरक्षा अभी के अभी हटा दी जाए। बातचीत में यह भी कहा गया है कि यह विधानसभा अध्यक्ष का आदेश है। ऐसे में दर्शकों, इस वीडियो को शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और सीधे सीधे सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राउत का कहना है कि यह वीडियो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है, जहां एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सुरक्षा जैसी संवेदनशील व्यवस्था को धमकी और दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करता दिख रहा है। बता दें कि वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया है कि उम्मीदवारी वापस लेने को लेकर धमकियां दी जा रही थी। हरिभाऊ राठौड़ से कथित तौर पर कहा गया कि अगर सहयोग नहीं किया गया तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। जवाब में हरिभाऊ राठौड़ खुद सामने आए और उन्होंने नार्वेकर पर बेहद आरोप भी लगाए। राठौड़ का कहना है कि राहुल नार्वेकर ने उन्हें धमकाया कि उनके सारे विशेषाधिकार छीन लिए जाएंगे। राठौड़ ने दावा किया है कि उन्होंने इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया है। ऐसे में दर्शकों, हरिभाऊ राठौड़ के मुताबिक उन्होंने नार्वेकर से साफ साफ कहा है कि चाहे तो उन्हें फांसी पर भी चढ़ा
बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे दबाव में नहीं आएंगे। राठौड़ का आरोप है कि यह सब इसलिए किया गया है क्योंकि राहुल नार्वेकर अपने परिवार के सदस्यों, भाई बहन और भाभी को उम्मीदवार बनाना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि बीएसपी कार्यकर्ताओं को धमकाया गया और उन्हें नामांकन प्रक्रिया से बाहर किया गया। ऐसे में दर्शकों, पूरा विवाद मुंबई महानगर पालिका चुनाव के नामांकन से जुड़ा है। 30 दिसंबर नामांकन की आखिरी तारीख थी। कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 225, 226 और 227 से राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर, बहन गौरवी शिवलकर और भाभी हर्षदा नार्वेकर ने नामांकन दाखिल किया। आरोप है कि नामांकन के दौरान खुद विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी से दबाव का माहौल बना और कुछ उम्मीदवारों को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है, क्या नगर निगम चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़े जाएंगे या फिर दबाव, धमकी और आरोपों की राजनीति हावी रहेगी। 15 जनवरी को होने वाले चुनाव और 16 जनवरी की मतगणना से पहले महाराष्ट्र की सियासत और कितनी गर्म होगी, यह देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि इस बार का नगर निगम चुनाव सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि सत्ता के चरित्र और लोकतंत्र की परीक्षा बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।